हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसी भी एपीज़ का हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कौन से फॉर्मूला का यूज़ हो। इस एक्सरसाइज में हम सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, टोटल कितने nth टर्म दिए होंगे उसके हम सम निकालेंगे। ओके, मैं हूँ गुलशन खातून फ्रॉम इजी स्टडी बाय गुल प्लेटफॉर्म से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा इस पूरी एक्सरसाइज में देख लीजिए। S इज इक्वल टू, S इज़ फॉर व्हाट, सम ऑफ टर्म। ठीक है, S को हम सम ऑफ टर्म के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे सम निकालने के लिए। किसी भी टर्म का सम जब हमें निकालना दो तो n/2 2a ब्रैकेट में n-1d। इसको अगर हम और मॉडिफाई करेंगे तो हम इसे और किस तरह लिख सकते हैं। इस 2a को हम ब्रेक करेंगे तो a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, n-1d। राइट, तो देखिए इससे हमारा एक नया फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा। देखिए ये a को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आप गौर करोगे तो ये क्या एक फॉर्मूला बन गया ना, जिसको हम पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, a प्लस n-1d। राइट, ये किसके इक्वल था, nth टर्म के इक्वल था। राइट, तो इसके प्लेस में हम n लिख देंगे। ओके, ये हमारा एक और फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया इससे। ये पहला फॉर्मूला, इसका भी हम यूज़ करेंगे। इसका भी जहाँ आपको लगेगा मैं बताऊंगी कहाँ इसका हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखो आपको पता है ये nth टर्म मैंने बताया था an क्या होता है, लास्ट टर्म। किसी भी एपी का लास्ट टर्म की जगह हम इसका यूज़ करें तो हम an इज इक्वल टू लास्ट टर्म के लिए लिख सकते हैं ना। दोनों तो बात बराबर ही है कि नहीं। तो हम इससे एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, n/2 a प्लस l। क्लियर। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो ये सब सेम ही, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। an क्या है, लास्ट टर्म के लिए था, तो an की जगह हम l लिख देते हैं। l मतलब लास्ट टर्म ही है, एक ही बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये अलग चीज़ नहीं। हम देखो जनरली इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं या तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। राइट, बिकॉज ये तो यही है ना, nth मतलब लास्ट टर्म, an का मतलब लास्ट टर्म। तो इन तीनों में से हम बेसिकली ये और ये, क्योंकि इन दोनों तो सेम ही, इसको हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 इन दोनों फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। ज़्यादातर इसका यूज़ होगा और कहीं कहीं में हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कब करेंगे वो क्वेश्चंस में हम समझ जाएंगे करते समय। क्लियर। एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है। एपीज गिवन है, फर्स्ट 22 टर्म का आपको सम बताना है, मतलब 1 से लेके पहला टर्म से लेके 22 टर्म तक का सम हमें निकालना है। ओके, एपीज का। तो आपको पता है इस फॉर्म एपी से हम ए निकाल सकते हैं, हमें डी निकाल, किसी भी एपी से अगर एपी गिवन है तो हमें उससे पहला टर्म मिल जाता है और डिफरेंस मिल जाता है, इतना तो कंफर्म है। राइट, और आपको क्योंकि यहाँ बोल दिया गया फर्स्ट 22 टर्म का सम, मतलब एन का वैल्यू भी गिवन है, ये आपका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इससे हमें पहला टर्म मिल जाएगा 8, डिफरेंस आपको पता है सेकंड टर्म माइनस, हमने ऑलरेडी इतना तो अब आप सबको आ गया होगा फर्स्ट टर्म डिफरेंस निकालने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। सम निकालना है तो देखो आपको a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, और मैंने आपको बोला था कि हम इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जब a है, d है, n है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म तो नहीं दिया गया ना। इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इस वाले फॉर्मूला का। ठीक है, S इज इक्वल टू, कई बुक में देखिए यहाँ लिखा होता है S22, तो आप लिख सकते हो, नहीं भी बात तो वही है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। सम तो निकालना है हमें, n की वैल्यू कितनी है, 22/2, और 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस n 22 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है, -5। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 आ जाएगा, 2 8 जा 16 प्लस ये माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 1 21,
इंटू -5 इक्वल टू 11, 16 प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, अब 21 इंटू 105 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 105 माइनस 11, 105 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -89 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -979। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। अच्छा देखो, ये हमें क्या बोला है कि फर्स्ट 14 टर्म का सम हमें निकाल के दे दिया गया 1050 है, एंड उस एपीज का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमें दे दिया गया 10 है। ठीक है, पहला टर्म क्या है, 10 है, तो हमें निकालना है तो 20 टर्म क्या है उस एपी का। आपके पास गिवन क्या क्या है, पहले इसको लिखना सीखो। हमारे पास गिवन क्या था, सम ऑफ कितने टर्म थे, 14 टर्म थे, तो मैंने आपको बोला था आप ऐसे लिख सकते हो। सम ऑफ 14 टर्म हमें कितना दिया गया, 1050 दिया गया। ओके, और n की वैल्यू हमें क्या दी थी, क्योंकि 14 टर्म का सम दिया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। क्लियर, और हमें पहला टर्म भी गिवन था, पहला टर्म कितना गिवन था, 10 था। आई होप आप समझ रहे हो इस चीज़ को। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है 20 टर्म क्या होगा, राइट। तो देखो आपके पास क्या गिवन और क्या आप निकाल सकते हो। आपको पता है सम गिवन है, n दिया हुआ है और a दिया हुआ है, d भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें d निकालना होगा, और हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि सम टोटल दे दिया है ना, इसीलिए। तो देखो सम क्या होता है, ऐसे सम तो हमें गिवन है ना, फर्स्ट 14 टर्म का कितना दिया गया 1050, तो हम यहाँ 1050 लिख देंगे। क्लियर, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/2 हो जाएगी। 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है, प्लस n की वैल्यू हमें कितना दिया गया, 14 - 1, d हमें निकालनी है। समझ आ रही है यहाँ तक। चलो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 1 2, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1050 इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा आपका 2 10 20 प्लस 14 - 1 13d। ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्मेट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। ठीक है, तो 7 0 0, 7 2 40, 7 से इंटू 13 करेंगे तो 91d मिल जाएगा। हम इधर भेज देंगे, 1050 माइनस 140 इक्वल टू 91d है, इधर तो कितना मिल जाएगा, माइनस करके 910 इक्वल टू 91d मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम d निकाल लेंगे, 910 से ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू d। क्लियर, एंड देन इसको कैलकुलेट कीजिए, 91 1 ज़ा 91, 91 1 ज़ा 91, 0 लग जाएगा, तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 10 मिल गया। अब देखो हमें क्या निकालना था, A20 निकालना था ना, तो A20 का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1d। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ सम वाला फॉर्मूला ही यूज़ होगा, नो, आपको क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा ना, यहाँ 20 टर्म हमें निकालने को कहा गया, इसलिए हम फिर से इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर, तो a आपका फर्स्ट टर्म गिवन था, कितना था, 10 था, प्लस n की वैल्यू हमें 20 टर्म निकालनी है, तो 20 - 1 हो जाएगा, और डिफरेंस हमने अभी निकाला 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 - 1 19 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 110 190, और 190 में प्लस 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 200। सो ये हमारा तो उस एपीज का 20 टर्म क्या है, 200। एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखो अभी क्या बोला है इस AP क्वेश्चन में कि कितने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, इस एपीज में कितने टर्म आप लोगे तो उनको प्लस करके आपको रिजल्ट मिलेगा 78। समझ रहे हो कि हम एपीज के कितने टर्म को प्लस करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, 78 मिल जाए। क्लियर, तो देखो इसमें इस एपीज में से आपको a मिल जाएगा, d मिल जाएगा ना, और हमें निकालना क्या है, सम ऑफ द n टर्म इज 78 गिवन है, सो इसको हम सिंपली Sn इक्वल टू 78 लिख सकते हैं। क्लियर, और हमें फाइंड करना क्या है, वी नीड टू फाइंड n, तो हम इसके लिए भी यही वाली फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो हमें गिवन क्या था, a इज इक्वल टू 24 था,
ठीक है, डिफरेंस आपका कितना गिवन था, माइनस किया था 24 को, ठीक है, तो कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। और सम ऑफ n टर्म हमें दे दिया गया 78, बट हमें निकालना क्या था, n की वैल्यू निकालनी है, कितने टर्म का सम करके ये आ रहा है, राइट। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो Sn का वैल्यू हमें गिवन है 78 इक्वल टू n हमें निकालना है, इसको एज इट इज़ हम रहने देंगे, 2 × 24 78 इज इक्वल टू n/2 2 × 24 48 48 प्लस ये n-1 है ना, इसको आप क्या कीजिए, ओपन कर लीजिए, 3 × n क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 बन जा 3, ठीक है, n/2 ये 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3n। क्लियर, समझ आ रही है। और ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे अगर आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये दोनों से ओपन हो जाएगा ये, या फिर आप इसको इधर भेज दो, आपकी मर्जी है। डिवाइड है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो रिजल्ट कितना मिलेगा, इट्स 156 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, तो 51 × n 51n माइनस n × 3n, देखो क्या होगा, n × 3n है ना, तो 3n² हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऐसी वाली पार्ट हमें बहुत सारे इक्वेशन में मिलेंगे, ये भी ख़त्म नहीं, आपको तो n निकालना है ना, ये तो एक और इक्वेशन में अब जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इक्वेशन अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये पूरे को इधर लेके आ जाए, 156 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -51n, ठीक है, और ये प्लस माइनस इधर आएगा तो +3n², और ये वाली वैल्यू को हम इधर ही रख देते हैं, तो +156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन सबको हमने इधर भेज दिया तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसे अरेंज करना है, किस फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर जो ज़्यादा हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको हम हमेशा पहले रखते हैं, बस इसमें अब हमें रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजमेंट जब भी आप करते हो ना, उसमें साइन का कोई चेंजेस नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके, कि जब भी आप रीअरेंजमेंट करोगे साइन का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन कब चेंज होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट इक्वल के इधर से इधर या इधर से इधर लाते, बट आप तो इधर ही कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, इक्वल के उधर तो नहीं गए हो ना, इसलिए साइन का कोई चेंजेस नहीं होगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा, बस इसको हम पहले लिख देंगे, 3n², ये क्या है, माइनस है तो साइन वही रहेगा, 51n और 1 + 156 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हम इसको क्या करेंगे। सो आप सबको पता होगा, ऐसे वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडिल वाले को स्प्लिट करते हैं, तोड़ देते हैं। ये 51 है ना, इसको ब्रेक करते हैं, बट कंडीशन इज़ दैट आप मन मर्जी नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि 50 को तोड़ना ही तो है, आप सोच रहे होगे 50 + 1 कर देंगे, 51 हो गया, नो, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं तोड़ोगे, इसके लिए इसको जो ब्रेक करने का कंडीशन होगा ना, वो ऐसा होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसी से आप ब्रेक कर सकते हो इसको। बात समझ आ रही है, अभी मैं बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पहले हम देखते हैं, अगर आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो। ये सब 3 से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यहाँ से कैरी हुआ कितना, 2, 3 × 7 = 21, ठीक है। और ये भी आपका 3 से जा रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ओके, 3 × 2 = 6। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, n² - 17n + 52 = 0 मिला।
आई होप आप ये समझ गए हो। हमने देखो ये Q3 से डिवाइड किया, हमने कॉमन लिया। एक्चुअली हम कॉमन डायरेक्ट लिख सकते थे, हम 3 बाहर ले लेते तो ये 3 हट जाता है। तो एक्चुअली करते क्या है, कॉमन में हम 3 से डिवाइड ही करते हैं, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ में, इसके लिए मैं ऐसे डिवाइड करके आपको दिखा रही हूँ। ओके, तो जिनको पता है वो इस तरह नहीं करे, और जिनको नहीं पता है वो इस बात को समझ लें। क्लियर है ना? बस वो आप सिंपली लिख सकते थे, आपको ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम कैंसिल जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये करके दिखा, बट आपको ये कैलकुलेशन दिखानी है। आप सिंपली निकाल लो 3 मन में, लाइक आप कैलकुलेट, आप तो अपने मन में कर रहे हो ना कैलकुलेट, ये कैसे आ रहा है, काट लो, दैट्स इट, सिंपली इसको लिख दो। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था कि इसको, अब हमारा थोड़ा सिंपल छोटा हो गया ना, तो आपको ब्रेक करने में ईजी होगा। कैसे हम ब्रेक करते हैं मिडिल वाले को, रूल को समझना। इसके आगे जो नंबर होगा ना, कॉफिशिएंट कहते हैं हम, इस वेरिएबल के आगे जो भी नंबर है, मतलब इसकी जो कॉफिशिएंट है और जो ये वाली लास्ट वाली जो नंबर होते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करो आप। इसके आगे क्या है, 1 है ना, तो 1 × 52 क्या होगा, 52 ही मिलेगा हमें। क्लियर? अब हम देखेंगे इस 52 का फैक्टर क्या क्या है। आप क्या से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। 1 52 ज़ा 52, ठीक है। 2 कितना सा 52, देखो ये 2 से जा रहा है ना, 52 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, यस, 2 26 ज़ा 52 मिलता है हमें, ठीक है। 3 से चेक करो, क्या ये 3 से जा रहा है, ये आपका 3 से नहीं जा रहा है, तो 3 के टेबल में नहीं आता 52। 4 का देख लो, 4 से ये जा रहा है, तो यस 4 से ये जा रहा है, क्योंकि अगर हम 52 को 4 से डिवाइड करते तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 से 4 कैंसिल, 1 कैरी, तो 12 हो गया, तो 4 3 ज़ा 12, तो यस कितना जा, 4 × 13 ज़ा 52 आता है, ठीक है। इसी तरह 5 में चेक करो, 5 से ये जाएगा क्या, 2 है ना, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का कंडीशन क्या होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है या तो 0 होना है या तो 5 होना है, वही 5 से जाता है। तो इसका लास्ट का तो 2 है, ये 5 से भी नहीं जाएगा। चलो 6 से चेक कर लेते हैं हम। सो ये देखो, आप ये 6 से भी नहीं जाएगा। अब हम 7 से चेक करें तो 7 से भी नहीं जाता है। 8 से देख लो, 8 से भी नहीं जाता है। इन्हीं के फैक्टर में ये मल्टीपल है 52, और किसी से ये नहीं जाता है। लास्ट आप इसको 52 1 ज़ा 52 भी लिख सकते हो। अब ये बात, ये जो फैक्टर हमें मिले हैं ना, अब इन्हीं में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किन दोनों को, आपको क्या देखना है कि हम क्या करें इसको ब्रेक करने के लिए ना, मतलब 17 को ब्रेक करने के लिए हम प्लस करें कि माइनस करें, ये भी आपको कैसे पता चलेगा। आप बस यहाँ देख लो, यहाँ कौन से साइन है, यहाँ प्लस है ना, तो आपको इसको ब्रेक करने के लिए आपको प्लस करना होगा उस 2 नंबर को, ठीक है। अब देखो वो 2 नंबर कौन सा होगा, वो इनमें से होगा, कहीं और से आप नहीं ले सकते, आपको इन्हीं में से चेक करना है, ठीक है। तो देखो आप चेक कर लो, यहीं से हमें मिल गया ना, 13 + 4 कितना होता है, 17 होता है ना, तो मिल गया ना हमें ये। क्योंकि हमें ऐसे नंबर लेने होते हैं इसको ब्रेक करने के लिए जिनको सम करके मिडिल वाला मिल जाए और प्रोडक्ट करके ये लास्ट वाला मिल जाए, ये रूल है। बात आ रही समझ में, इसलिए हम इसका फैक्टर लेते हैं। ओके, सो आपको क्या मिला, n² - 17 के लिए हम क्या करेंगे, 4 × 13 मिला ना, तो इनको प्लस करना है हमें, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता ना, तो कोई भी हम चेक करते किसको माइनस करके हमें ये मिडिल वाला मिल रहा है। बात आ रही है समझ में ना, कि मिडिल में जो नंबर होगा उसको निकालने के लिए हमें देखना होगा हम इसको कैसे निकालें, ब्रेक कैसे करें, मिडिल स्प्लिट, मतलब इसको स्प्लिट कौन से प्लस करके करें या माइनस करके करें। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे कौन से साइन है। अगर ये प्लस है तो हमें प्लस करके इसको लेके आना है, और वो जो लाएंगे हम, वो नंबर क्या होगा, वो 2 नंबर जो इन दोनों का फैक्टर जो मिलेगा उससे निकालेंगे, ठीक है। तो 14 जो बड़ा है ना, दोनों से बड़ा कौन है, 13 बड़ा है ना, तो आप एक काम करो, पहले हमेशा बड़े को लिखो, 4 छोटा है तो 4 को पीछे लिखो। क्लियर है? मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप ये स्टेप समझ गए ना, आपको कभी मिडिल स्प्लिटिंग में गलती नहीं होने वाली है। ये बात आप ध्यान से समझ लो, जो रूल मैं बता रही हूँ बस उन बातों का ध्यान रखो। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके इस पार्ट को देख लो, बट ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इस पार्ट को आप 2-3 बार रिवाइंड कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही हो, बट बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इनको रिवाइंड कर लीजिए इस पोर्शन को एक बार और समझने के लिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, n² माइनस, इनको अब ब्रेक करेंगे हम। तो देखो 13
ये जो n क्या है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो n इंटू 13 क्या हो जाएगा, 13n हो जाएगा, है कि नहीं। अभी देखो जब भी ब्रैकेट खोलते हैं ना साइन भी चेंज होता है क्योंकि साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर। 3 इंटू एन 3n प्लस 52 इक्वल टू 0। अगेन n स्क्वायर, अब देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी ये आपका 4 है, 4 लिख लीजिए, मैंने गलती से 3 लिख दिया। ध्यान दीजिए यहाँ से एक और स्टेप, अब हमें क्या करना है पता है, इन दोनों से कुछ कॉमन निकालना है, इन दोनों से। ओके, तो हम क्या देखेंगे किस में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, एक n यहाँ है, यहाँ 2n, तो एक n तो दोनों के पास है ना, तो हम एक n कॉमन बाहर ले लेंगे। क्लियर। तो अंदर क्या बचेगा, इस 2n में से एक n तो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक n बच जाएगा, माइनस के माइनस आ जाएंगे। और n को तो इधर तो एक ही n था ना, तो एक n को तो हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया, तो यहाँ तो n हट बचेगा ही नहीं। अब क्या बच जाएगा, सिर्फ ये नंबर, तो हम 13 को एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ माइनस है तो एज इट इज़ आप माइनस लिख दीजिए। अब इन दोनों में से भी हमें कुछ कॉमन लेने होंगे। ठीक है, अब देखो ये आपको पता है, अभी हमने देखा था 4 के मल्टीपल में 52 आता है ना, 4 13 जा 52, मतलब इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 हम बाहर ले लेंगे। क्लियर। और n तो है, इसके पास नहीं है, इसके पास एक है, तो जब दोनों के पास होते हैं तब हम कॉमन लेते हैं। एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो वो चीज़ कॉमन में नहीं आती है। क्लियर है, तो n को हम नहीं ले सकते, सिर्फ 4 कॉमन आएगा, तो n अंदर बच जाएगा। और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, प्लस मत लिख देना, यहाँ हमने डायरेक्ट इसलिए माइनस लिखा बिकॉज प्लस माइनस तो माइनस ही होंगे ना, बट यहाँ क्या है, आप प्लस लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर है, सो 4 कितना सा 52, 4 13 सा 52 तो 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे ये जो बाहर वाली है ना, जो अनब्रैकेट है ना, इसको एक ब्रैकेट, और ये दोनों देखो सेम आएगा। आपका मिडिल स्प्लिटिंग जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, इससे कंफर्म कर सकते हो आप। आपकी जो ये ब्रैकेट में कॉमन आएंगे ना दोनों में, वो सेम आनी पड़ेंगे। अगर ये दोनों आपका सेम है, समझ लो आपकी मिडिल स्प्लिटिंग सही हो रही है। बट अगर इन दोनों में साइन भी सेम होनी पड़ेंगी, याद रखना। अगर इन दोनों में मान लो n माइनस 13 आ गया और आपने यहाँ निकाला n प्लस 13, तो आपका गड़बड़ है कहीं ना कहीं, याद रखना ये बात। दोनों के साइन भी सेम आने पड़े, और ये दोनों कॉमन है तो इनसे हम एक कॉमन लेंगे। पहले जो अन ब्रैकेट है उसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे n, और ये -4 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वाली जो बाहर थी, और इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। बस हो गया, हमें n निकालने थे ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे निकाल लीजिए। देयरफॉर n माइनस 4 इक्वल टू 0, ये तो इक्वल टू इसके लिए भी है, ये तो इक्वल टू 0 के लिए भी, तो n माइनस 4 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो जाएगी, +4। क्लियर। उसी तरह आप इससे निकाल लीजिए n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या होगा, -13 उधर जाएगा तो +13। समझ आ रही है। तो n की वैल्यू क्योंकि हमें 2 मिली है ना, 4 भी मिल रही है और 13 भी मिल रही है। क्लियर है, तो हमें कितने टर्म्स बोले गए थे ना इसमें, तो देखो आपका आंसर में क्या लिखा गया है बुक में, नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। तो कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 4 भी हो सकते हैं और 13 भी हो सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, सो ये था आपका ये पोर्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे समझोगे तो आपके लिए बहुत काम आने वाली है ये पोर्शन। क्लियर है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 14, फाइंड द सम ऑफ। अभी हमें एग्जाम्पल 14 में क्या बोला है, सम निकालना है किसका, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है, एंड सेकंड कंडीशन में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। तो पहले हम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को देख लेते हैं। हम लेट एज्यूम करते हैं कि सम ऑफ हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पहला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट, इस तरह 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, और हमें इतना पता है फर्स्ट 1000 बोला गया, मतलब लास्ट का हमें पता है 1000 होगा, मैं है कि नहीं, तो हमें लास्ट टर्म इस बार हमें पता है। क्लियर। तो देखो इससे हमें
पहला टर्म हमें क्या मिल जाएगा, पहला टर्म हम ऐसे 1 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है 1 2 3 4 से लेके 1000 तक बोला गया, तो सिंपली 1 से ही तो जाएंगे ना हम। तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था जब लास्ट टर्म दिया हो ना तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल का वैल्यू वाला, ठीक है। तो एल की वैल्यू यहाँ लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1000। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम 1000 के लिए निकाल रहे हैं हम इज इक्वल टू n/2, ठीक है, और a प्लस एल, बिकॉज लास्ट टर्म हमें गिवन है इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो n की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 1000 टर्म है, तो हम लिख लेंगे 2, और फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है 1, प्लस लास्ट टर्म भी हमें कितना दिया गया है 1000 दिया गया है। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 5 10, 00 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 500। क्लियर। और 1 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो इनको कैलकुलेट करते हैं, 500 इंटू 1001 आपको कितना मिल जाएगा रिजल्ट, 500 ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म का। अगर हम सम निकालते हैं तो हमें इतना मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट का भी ऐसे ही कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया था, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, पहले तो हमें 1000 बोल दिया गया था, अब फर्स्ट n पॉजिटिव मतलब nth टर्म कितना है हमें तो ये गिवन नहीं है। ओके, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है राइट, 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बट हमें लास्ट तो नहीं पता तो हम उसको n पकड़ लेते हैं, nth टर्म मतलब n, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म आपको पता है ना, लास्ट टर्म तो गिवन है दैट इज n, जो भी होगा वो n हम पकड़ लेते हैं उसको। तो फॉर्मूला वही वाला यूज़ करेंगे हम, n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पे हमारा, 2 का 2 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 है। तो आई थिंक इसका आंसर आपका यही रहेगा, क्योंकि आगे तो हम कर नहीं सकते ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे आपको यही, तो इसी को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं ना, n/2, n को पहले लेके आ गए, 1 को पीछे रख दिए, तो बात तो वही हुई ना, ये और ये अलग नहीं है, ठीक है। जस्ट रिवर्स, जस्ट इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लीस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो हमें क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म आपको बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म जिसका लिस्ट ऑफ नंबर, हमें क्या बोला है कि लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय, उस आप वो एपीज का लिस्ट ऑफ नंबर कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे। nth टर्म का वैल्यू दे दिया गया, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n दे दिया गया, ठीक है। तो हम इसमें कंसिडर करते जाएंगे, मान लो पहला टर्म हमारा 1 है तो इसमें 1 डाल दीजिए, n की जगह 1, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसी तरह हम सेकंड टर्म के लिए 2 डाल देंगे, तो यहाँ n की वैल्यू में 2 डाल देंगे, कैलकुलेट करें। चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20, मतलब एज 24 टर्म हमें निकालना है। ओके, और हमें कंडीशन क्या दिए गए हैं इक्वेशन के nth टर्म निकालने की, an इक्वल टू 3 प्लस 2n, ये कंडीशन दे दी गई है हमें। हाँ, अब हमें n की वैल्यू तो पता नहीं, हम मान लेते हैं हमारा n की वैल्यू पहला टर्म है 1, तो n की जगह 1 लिख लेंगे, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 कर लेंगे, तो 3 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारा n फर्स्ट टर्म मिल गया। उसी तरह हम सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, ये हमारा सेकेंड टर्म। देखो तो a1 हमें मिला 5, a2 हमें मिल गया 7, ओके। और एक टर्म निकाल लेते हैं, प्लस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, तो a3 हमें क्या मिल गया 9 मिल गया। जब हमें लिस्ट ऑफ नंबर मिल जाएगा, एपीज मतलब मिल गया हमें, तो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो डिफरेंस हमें कितना मिला 2 मिल गया। ए की वैल्यू मिल गई हमें, पहला टर्म 5 हो जाएगा, डिफरेंस हमें मिल गया है। एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है 24 टर्म निकालना है हमें, सम ऑफ, सो फॉर्मूला में अब हम डाल देंगे S24 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे 24/2, सो इसको कैलकुलेट करते हैं, सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हमें मिल जाएगा 12, उसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23, और 23 जो आएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो 12 इंटू 10 प्लस 46, ठीक है। तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 4 क्वेश्चंस दिए हैं 1 में, और इन सब का आपको सम निकालना है। क्लियरली बोल दिया गया है सम निकालना है हमें। और देखिए सबका टर्म अलग अलग गिवन है। पहला कंडीशन में हमें 10 टर्म का निकालना है, दूसरी कंडीशन का जो एपीज है उसका 12 टर्म का निकालना है, तीसरे एपीज का हमें 100 टर्म का निकालना है, फोर्थ वाले एपीज का 11 टर्म का निकालना है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो 1 में हमें एपीज क्या दिए गए थे 2, 7, 12, लास्ट कब तक निकालना है हमें 10 टर्म का निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए गिवन है, डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे 7 माइनस 2 5, और एन की वैल्यू भी गिवन है 10 टर्म। तो सम ऑफ 10 टर्म हमें निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n की वैल्यू क्या है 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 5, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 5 45 प्लस 4 49 हो जाएगा, और इसको आप इंटू करोगे तो 245 आंसर। ये हो गया हमारा 1। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है आपका। एपीज क्या गिवन है हमें -37 -33 -29 टू 12th टर्म। तो पहला टर्म हमें गिवन है -37 हो जाएगा, डिफरेंस हम निकाल लेंगे -33 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा -37। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, और प्लस माइनस माइनस 37 माइनस 33 इट विल बी 4। वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12। तो हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे S12 इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ठीक है। आपको इसको भी इंटू करना है, तो ये मिल जाएगा हमें, और 2 इंटू माइनस 37 हम करेंगे, हमें मिल जाएगा -74 प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू 44 44 हो जाएगा, 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे, तो ये इंटू आ जाएगा 74 माइनस 44 हमें क्या मिलेगा -30 मिल जाएगा, और आंसर आएगा 6 इंटू 30 माइनस 180। थर्ड वाले में देखो क्या गिवन है हमें 0.6, देन 1.7, देन 2.8, तो कहाँ तक दिया गया है 100 टर्म, ठीक है। तो पहला टर्म हमें क्या मिल जाएगा 0.6, और डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा 1.7 से माइनस करेंगे 0.6 को, तो क्या मिलेगा हमें 1.1, एंड देन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। सो सम निकालना है, एज यूजुअल करेंगे, एस 100 इज इक्वल टू 100/2 2 इंटू a 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डिफरेंस 1.1। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 50 आ जाएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हम 0.6 इंटू 2, तो हमें क्या मिलेगा ये आपका 50, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 0.6.2 प्लस का प्लस, और 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 से हम इंटू करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा इधर 108.9 मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करके हमें क्या मिलेगा, आप 1.1 को देखो 108.9 से प्लस करेंगे 1.2 को, ठीक है। तो देखो बच्चे 1.2 को हम ऐसे लिखेंगे, हाँ। तो 9 प्लस 2 कितना होगा 11 का 1 1 कैरी, हाँ। तो 8 9 10 10 का 0 1 कैरी, तो 1 1
और ये डेसिमल यहीं लग जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, तो आंसर क्या मिलेगा? 5505। ठीक है, चलो फोर्थ वाले में देख लेते हैं। 4 का हमारे पास एपी क्या था सीरीज? 1/15, 1/12, 1/10, टू 11 टर्म। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/15। डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इसका। 15 और 12 होगा तो एलसीएम क्या आएगा? आ जाएगा 60। 12 कितना जा 60 होता है? 5 जा 60 होता है, माइनस का माइनस। 15 कितना जा 60 होता है? 15 4 जा 60 होता है। 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 1/60। ठीक है, डिफरेंस हमें क्या मिल गया? 1/60। और n की वैल्यू क्या गिवन है? n इज इक्वल टू 11। तो एस फॉर्मूला में डाल देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो 11th का हमें क्या मिलता है? 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1, डिफरेंस कितना मिला? 1/60। ठीक है, तो 11/2, ये तो आपका कैंसिल, 2 1 जा 2/15 आ जाएगा, प्लस 11-1 कितना हो जाएगा? 10, और 10 इंटू 1/60 हम करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 1/60 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 11/2 इसका एलसीएम आप ले लीजिए। सॉरी, ये आपका 6 हो जाएगा, 0 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया था, तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 कितना जा 30? 15 2 जा 30 इंटू 2 प्लस 6 कितना जा 30? 6 5 जा 30। तो 11/2 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो 11/2 देन 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9/30। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। 11/2 इंटू 9/30, ये आपका इंटू हो जाएगा 11 9 जा 99 अपॉन 60। 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 0 3 3 जा 9, आगे तो ये और जाएगा नहीं, तो 33/20। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। आपको अगेन सम निकालना बोला गया है। इस पर देखो हमें एपीज नहीं दी गई, हमें सम दे दी गई है। ऐसे 7 पर मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इनको सम के अकॉर्डिंग लिख लिया गया है ना, 7 प्लस है, और लास्ट टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म तो दे दिया गया है, से इसको माइनस करके हम सेकंड टर्म से डिफरेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसमें हमें n नहीं दिया हुआ है ना, कितने टर्म का सम है ये नहीं हमें, तो हमें n निकालना होगा इससे। तो पहले हम n निकालेंगे, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, लास्ट तक का टर्म दे दिया गया और फर्स्ट, पर इसमें टोटल कितने टर्म है ये नहीं दिया गया। पहला टर्म क्या हो जाएगा? 7th हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 10 2 जा 20 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 इंटू 21 माइनस 1 2 जा 2 2 7 जा 14। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 21 माइनस 14 कितना होगा? 7/2 आ जाएगा। तो डिफरेंस हमें क्या मिला? 7/2 मिल गया। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है? पहला टर्म है डिफरेंस है, और nth टर्म दे दी है। an क्या हो जाएगा हमारा? 84, ये लास्ट टर्म है। तो हमें n निकालना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an कितना है? 84 इज इक्वल टू 7 प्लस, ये वैल्यू हमें निकालनी है तो n को n ही रहने दीजिए। डिफरेंस हमें कितना मिला? 7/2 मिला। तो 7 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n-1, और ये आपका 7/2 एज इट इज़ है। 84 माइनस 7 77 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये 2 आएगा तो इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और 7 उल्टा हो जाएगा। 7 1 जा 7 7 11 जा 77। ठीक है, तो 11 2 जा 7 1 जा 7 7 11 जा 77। 11 2 जा 22 इक्वल टू n-1।
तो 22, ये -1 इधर आएगा तो प्लस इक्वल टू n, सो 23 इक्वल टू n, n हमें क्या मिल गया, 23 मिल गया। अब हम सम निकाल लेंगे, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें सम कितने की निकालनी है, n पता चल गया ना हमें, 23 टर्म तक का निकालना है हमें इसमें। ठीक है, तो 23/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना था 7 प्लस n कितना है 23 माइनस 1 और d कितना मिला था हमें 7/2। सो 23/2 2 7 जा 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ठीक है, तो 23/2 14 प्लस 11 7 जा 77, तो 23/2 14 प्लस 77 91 आ जाएगा, 91। ठीक है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 91 इंटू 23 कर लेते हैं, कितना मिलेगा 2093/2। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो इसको डिवाइड तो आप कर सकते हो, जनरली डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1046.5। ठीक है, 2 का 2 देख लेते हैं। अब हम 2 में क्या गिवन था हमारा, सेम वे में करेंगे। पहला टर्म हमें 34 मिल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, nth टर्म हमारे पास गिवन है 10 और डिफरेंस हमें निकाल लेनी है 32 माइनस 34, तो डिफरेंस आपका क्या आ जाए -2 मिल जाएगा डिफरेंस हमें। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, an क्या है हमारा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस हमें n निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 34 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू, ठीक है, ये n को एज इट इज़ हम रहने देंगे n-1 और इधर -2 ब्रैकेट में, तो 34 माइनस 10 करेंगे तो -24 इक्वल टू, अब देखो इधर हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को इधर भेज देंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये n-1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 12 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू n, तो 13 इक्वल टू n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें 13 मिल गई। तो 13 टर्म का हमें सम निकालना है, तो S13 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो n कितनी है हमारी 13/2, 2 इंटू a कितना था हमारे पास 34 प्लस 13 माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास कितना है -2, 2 इंटू 30 68 प्लस 30 माइनस 1 12, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, बट माइनस है तो -24। ठीक है, तो 13/2 प्लस माइनस -24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम तो इंटू 68 माइनस 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2, 22 इंटू 13 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 286 मिल जाएगा। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस लास्ट टर्म क्या गिवन है -230। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा -8 से हम माइनस करेंगे पहला टर्म -5 को, तो -8 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, और an हमें क्या गिवन है -230। क्लियर, तो अब हम इससे an निकाल लेते हैं। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an की वैल्यू है -230 इक्वल टू -5 प्लस n-1, डिफरेंस हमें -3 मिला। ठीक है, तो ये -230 -5 प्लस 5 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो, और ये -3 को अभी इधर ही रहने देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 230 माइनस 5 हो जाएगा आपका 225
माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और n-1 को इधर ही रखते हैं, ये -3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो आपको पता है ये 3 से ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -1 को इधर भेज देंगे तो 2 2 5/3 + 1 = n। अब हमें इनका एलसीएम लेना होगा, 3 3 1 ज़ा 3 × 225 + 1 3 ज़ा 3, ठीक है, इंटू 1, तो यही मिलेगा हमें। 25 + 3 कितना हो जाएगा, 228/3। 3 से 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 76 मिल जाएगा n की वैल्यू। ये s कितना निकला, हमें 76 का सम निकालना था, तो n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें मिल गई है 76/2, 2 × a की वैल्यू -5 थी प्लस 76 - 1, डिफरेंस हमें कितना मिला था, -3। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 के 2 8 ज़ा 16, 38, 2 5 ज़ा 10 -10 प्लस 76 - 1, 75 × -3, ठीक है। तो 38 से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, -10 प्लस का प्लस 75 × -3 आपका क्या मिलेगा, आपको 225 माइनस, ठीक है। तो 38 -10 प्लस माइनस -225, तो 38 × माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 235 बट माइनस साइन होगा, हाँ। और इसको फर्दर इंटू करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, -8930 आंसर मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 10 कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। सो इन तीनों 10 कंडीशन, इन सारे में हमें सॉल्व करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए पहला कंडीशन जो दिया गया है इसमें हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, डिफरेंस दे दिया गया है, nth टर्म दे दिया गया है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है और Sn निकालना है, ठीक है। आपको पता है n गिवन है, d गिवन है, a गिवन है, तो हम n कैसे निकालेंगे, हम n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, nth टर्म का। उससे हमें जब n मिल जाएगा तो हम सम भी निकाल लेंगे Sn, जो हमें n मिलेगा, ठीक है। तो हम चलिए, सो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन था, डिफरेंस गिवन था और nth टर्म भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला n = a + n-1d, इससे हम n निकालेंगे। 50 = 5 + n-1, डिफरेंस कितना था, 3। तो 50 - 5 हो जाएगा ये, n-1 × 3, 50 - 5 45, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये क्या, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50, सो 15 = n-1, तो 15 + 1 = n, सो 16 = n। सो n हमें क्या मिल गया, 16 मिला। अब हमें n मिल गया तो nth टर्म मतलब s सम निकालना था, सम 16 का ही निकालना है। n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16/2, 2 × पहला टर्म क्या है 5, n-1, तो 16 - 1, और डिफरेंस हमें कितना दिया था, 3। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 प्लस 15, 16 - 1 15, 15 × 3 5, ठीक है। तो 45 + 10 कितना हो जाएगा, 55। तो 8 × 55 आपको आंसर क्या मिलेगा, 440। देखिए सेकंड में क्या दिया था, देखिए a गिवन था, a 13 टर्म गिवन है हमें, 13 टर्म क्या है, हमें d निकालना है और s 13 निकालना है, ठीक है, सम निकालना है 13 टर्म का। तो a गिवन है और a 13 गिवन है। तो देखिए आपको कंडीशन आपको पता है ना, a 13 मतलब a = a 13 = a + n-1 d करेंगे हम, और उससे हमें इक्वेशन में a हमें गिवन है, a डाल देंगे तो हमें d मिल जाएगा ना, ठीक है, और d मिल जाएगा तो हमें s 13 भी मिल जाएगा। क्लियर, चलिए इसको करते हैं
सो a इक्वल टू क्या गिवन है 7 था और a 13 हमारे पास क्या था 35। ठीक है, तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। सो a 13 इज इक्वल टू 35 मीन्स a प्लस 13 माइनस 1 12d इक्वल टू 35। a की वैल्यू पुट करेंगे हम 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 35 माइनस 7 28 और d इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 4 3 ज़ा 12 4 7 ज़ा 28 तो 7/3 मिल जाएगा। डिफरेंस हमें मिल गया। अब देखिए हमें S13 निकालना है। सो S13 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है n/2। ठीक है, a प्लस an यूज़ करेंगे हम। ओके, क्योंकि हमें 13 टर्म का ही सम निकालना है ना, और हमें लास्ट 13 टर्म का रिजल्ट दे दिया गया। तो n कितना हो जाएगा हमारा 13/2। a कितना है हमारे पास 7 प्लस an कितना है a 13 35 ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, क्या मिलेगा हमें। तो 13/2 को एज इट इज़ रहने देंगे हम। 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42। 2 1 जा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 13 इंटू 21 273 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का सोल्यूशन हो गया। थर्ड में देखिए क्या गिवन है, a 12th टर्म दे दिया गया। a 12th का वैल्यू क्या है 37 है। d दे दिया गया, हमें a निकालने है और हमें S12 सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें a निकालनी है ना हमें, a तो हमारे पास है नहीं, तो हम वही nth टर्म का फॉर्मूला से हम क्या करेंगे a निकालेंगे। ठीक है, फिर हम सम में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। a 12 इज इक्वल टू 37, डिफरेंस इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे a 12 से इक्वेशन बनाएंगे a प्लस n माइनस 1 d। और a 12 का वैल्यू है 37, a की वैल्यू हमें निकालनी है। n कितना है हमारा 12 माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास कितना है 3। तो 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11 11 इंटू 3 33। तो 37 से हम माइनस कर देंगे 33 को, तो हमें डिफरेंस कितना मिले, फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 37 माइनस 33 क्या मिलेगा हमें a मिल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4। ओके, अभी a मिल गया तो S12 हम निकाल लेंगे। S12 क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन में यही था 12/2। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 मिला, हमने डाल दिया डायरेक्ट। तो 12 माइनस 1 n माइनस 1 हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 6 2 4 ज़ा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 11 इंटू 3 33। ठीक है, तो 6 इंटू 33 प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 246 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का। 4 में देखिए क्या गिवन है, a3 इक्वल टू 15 है। a3 हमें a3 दे दिया गया है। S7 सम ऑफ 10 टर्म भी दे दिया गया हमें 125 है, और हमें d और a 10th क्या होगा निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए आपको ना ये समझना पड़ेगा कैसे हम d निकालें। आप इससे इसका इक्वेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। a3 से आपको इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास a भी नहीं है, हमारे पास a3 गिवन है ना, हमें d निकालना है। ठीक है, तो a3 से हमारा इक्वेशन बनेगा a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से। फिर Sn का हम S10 से भी एक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि S10 भी हमारे पास गिवन है, और उन दोनों का इक्वेशंस का हम यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, हम d निकाल लेंगे। ओके, एंड जब d मिल जाएगा तो हमें तो a10 मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। सो a3 इज इक्वल टू क्या है 15 है, और S10 हमारे पास कितना है 125 है। ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, दैट इज 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम दूसरा क्या था, S10 इक्वल टू हमारे पास क्या था 125 था। ओके, तो हम फॉर्मूला में डालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो S10 की वैल्यू 125 है ना, तो S10 के प्लेस में 125 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा वो लॉन्ग वाला जाएगा, हाँ n/2
2a प्लस n माइनस 1 डी। सो n की वैल्यू 10 है ना, तो 10/2 n की वैल्यू 10/2 हो जाएगी। 2 इंटू a की वैल्यू हमें नहीं पता, a की वैल्यू हम a ही रखेंगे, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंस भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो 125 इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 5 2a प्लस 10 माइनस 1 9d। तो अब हम ये 5 को इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10 5 5 25। सो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम वही सेम प्रोसेस दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2। तो पहला इक्वेशन क्या था, 15 इक्वल टू a प्लस 2d, और दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमें, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। देखो इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, देखो हमें किसी भी एक टर्म्स को d वाले या a वाले को सेम करनी होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सेम हुआ तभी कोई एक कैंसिल होगा, नहीं तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाली इक्वेशंस को, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से, पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली इक्वेशन को, ताकि हमारा a की वैल्यू दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, तो आप सेम करने के लिए क्या करते हो पता है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करें, ताकि मेरा 2a ये भी बन जाए। तो इसको 2a बनाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन से क्या से इंटू करना होगा, हमें इसे 2 से इंटू करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 15 ज़ा 30, 2 इंटू ए 2a, 2 2 ज़ा 40। ठीक है, 2 15 ज़ा 30 इक्वल टू 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d। एंड दूसरा इक्वेशन हमें एज इट इज लिखना है। अब हम वही रूल फॉलो करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 30 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और प्लस बड़ा है तो प्लस ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5d, बड़ा ये है तो माइनस। ठीक है, तो d की वैल्यू ये माइनस इंटू ये 5 इंटू इधर आएगा तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो हमें d मिल गया। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, 15 का 15 रहने देंगे, a का a, और d हमें कितना मिला, -1। तो 15 इक्वल टू a का a रखिए, 2 1 ज़ा -2 हो जाएगा। तो 15 इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस, तो 15 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 2 17। तो a हमें क्या मिल गई, 17 मिल गई। ठीक है, तो a भी मिल गया, अब हमें d भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, 10th टर्म। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस, आपको पता है n माइनस 1d। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, a हमें मिल गया ना, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d। ठीक है, तो 17 प्लस 9 इंटू डिफरेंस हमें -1 मिला था ना, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, 17 माइनस 9 क्या मिलेगा हमें, 8। तो 8 10th टर्म क्या मिल गया हमें, 10। क्वेश्चन नंबर 3 5, गिवन d इज इक्वल टू 5, Sn इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो देखिए हमारे पास d गिवन है, s सम ऑफ 9 टर्म गिवन है, हमें a और a9 टर्म निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। d का हमारे पास 5 गिवन है, और s9 हमारे पास कितना है, 75 है। ठीक है, तो s9 इज इक्वल टू क्या है, s9 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सम ऑफ 9 टर्म कितना है, 75, इक्वल टू क्या है, 9/2। 2 इंटू a तो हमारे पास नहीं है, तो 2a ही रहेगा, प्लस n माइनस 1 हो, तो n कितना है, 9 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंस भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 75 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 8 8 5 ज़ा 40। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे।
तो 75 इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 40। हमने इससे दोनों को ओपन कर लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 20 ज़ा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 9 2 ज़ा 18 180। अब हम इस नंबर को इधर भेज देंगे, 75 माइनस 180 इक्वल टू 9a। तो 180 माइनस 75 हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 105 इज इक्वल टू 9a। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है, 9 इधर आ जाएगा तो माइनस 105/9 इज इक्वल टू a। ये 3 से जाएगा तो काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1 के डी 3 5 ज़ा 15। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 35/3, क्योंकि ये आगे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हमें क्या निकालना था, a9 टर्म निकालना था। तो a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9 - 1 8d। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू d कितना था, 5 था। इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 35/3 प्लस 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 3 1 ज़ा 3 इंटू माइनस 35 प्लस 1 3 ज़ा 3 इंटू 40। इसको सॉल्व, 1 इंटू 35 माइनस 35 प्लस 3 4 ज़ा 12 120/3 प्लस माइनस माइनस हो जाए 85/3। ठीक है, तो ये हमारा a9 टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 गिवन क्या है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, सम ऑफ nth टर्म 90 है, हमें n और nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। a की वैल्यू गिवन थी 2 और d की वैल्यू भी गिवन थी हमारे पास 8। सम ऑफ nth टर्म कितना गिवन था, 90। हमें n की वैल्यू निकालनी है और nth टर्म। सो सेम फॉर्मूला, Sn सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n - 1 d। सम ऑफ 9 टर्म कितना है, 90 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 2 प्लस n - 1, डिफरेंस कितना है 8। इसको सॉल्व करते हैं, हम ओपन कर लेंगे, हम ये n/2 ऐसे ही रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस इसको हम ओपन करते हैं, 8 इंटू n 8n माइनस का माइनस 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो अब देखो n/2 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 8n - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू 8n माइनस n/2 इंटू 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 इज इक्वल टू 4 इंटू n 4n माइनस 2 इंटू n 2n। बट ये n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इनमें से हम क्या करेंगे, हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, सब 2 से डिविजिबल है ना, सब आप 2 से काट दीजिए। तो ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो सिर्फ n बच जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 1 के डी 2 5 ज़ा 10, तो ये 45 हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, मिडिल स्प्लिट करना है। इक्वेशन बन गया ना, इसको मिडिल स्प्लिट करने के लिए, मिडिल में क्या है, इसकी कोफिशिएंट 1 है, तो हमें इस तरह स्प्लिट करना है इसका कि इन दोनों का प्रोडक्ट का जो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा ना, उसका हमें लेना है, और उससे यहाँ माइनस है तो माइनस करके हमें क्या लाना है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमें 1 लेके आना है। ठीक है, तो देखिए 45 इंटू 2 कीजिए तो क्या होगा, 90 मिल जाएगा ना हमें, 45 इंटू 2। अब 90 का फैक्टर आपको चेक करना है,
ठीक है। 2 इंटू 45 क्या होता है, 90 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह आप 3 से चेक कीजिए तो 3 इंटू 30 क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, 4 से ये नहीं जाएगा ना, तो 4 से मत लीजिए, 5 से जा रहा है। 5 कितने जा, 5 18 जा 90 होगा। ठीक है, देन आप 6 से भी ये जाएगा, 6 कितना जा, 6 15 जा 90 होगा। ठीक है, देन लास्ट में देखो 7 8 छोड़ दो, 9 से ही जाएगा 90, तो 9 कितना आ जा, 9 10 जा 90। अब देखो हमें लाना क्या था, इनमें से ये जो फैक्टर हमें मिला 90 का ना, इनमें से किसी दो को हमें प्लस या माइनस करके मिडिल वाला लाना है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, वो कैसे हम कंफर्म करेंगे, हम यहाँ का साइन देखेंगे। यहाँ माइनस है ना, तो मतलब इन दोनों में से किसी को माइनस करके हमें मिडिल वाला मिल जाएगा। ठीक है, मिडिल वाले में क्या है, याद रखो बच्चे, यहाँ पे आप सोच रहे हो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करके 1 मिल जाए। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली वैल्यू 10 माइनस 9 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें इसका मिडिल स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 n का n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 2n स्क्वायर माइनस 10 इंटू n क्या हो जाएगा, 10n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू n क्या हो जाएगा, n माइनस 45 इक्वल टू 0। हमने इससे इन दोनों को ब्रेक कर दिया, इंटू कर दिया। ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। सॉरी, ये 9 होगा आपका, 10 माइनस 9 है ना, तो बड़ी वाली को हमेशा आगे लिखा जाता है, तो ये 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, देखो दोनों 2 के फैक्टर में जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो आप, और n एक n दोनों के पास है, तो एक n भी कॉमन आ जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, n बचेगा, 2 1 जा 2, 2 तो हमने बाहर ही ले लिया, माइनस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 कितना जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, n तो बाहर आ चुकी है हमारी। नेक्स्ट इसमें अब हम देखेंगे, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसके मल्टीपल में ये जा रहा है कि नहीं। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 9 से ये जा रहा है, तो 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखो जो अनब्रैकेट है ना, ये वाली और ये वाली अनब्रैकेट है, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, तो 2n प्लस 9 हो जाएगा, और इन दोनों का ब्रैकेट का सेम आना चाहिए हमेशा वैल्यू। तो ये दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए, n माइनस 5 हो गया। इनको तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया, और जो ब्रैकेट में था ऑलरेडी उनमें से एक में हमने कॉमन ले लिया, हो गया। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0 है, तो दोनों को अब सेपरेटली हम n निकालेंगे, इससे एक n निकालेंगे और इससे एक n निकालेंगे। ठीक है, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, सो 2n इक्वल टू ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, और n इक्वल टू माइनस 9 ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने बोला था ना, ऐसे फ्रैक्शन में आए ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसका देख लेते हैं। अब देखो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5। सेकेंड कंडीशन में हमें n की वैल्यू इंटीजर्स मिल गए ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी n की वैल्यू 5 होगी, ये वाली नहीं होगी। क्लियर है, ये आपका था 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 7 गिवन क्या है, a की वैल्यू गिवन है, nth टर्म 62 है, सम ऑफ nth टर्म 210 है, हमें n और d निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, a गिवन है हमारा, nth टर्म 62 है, और सम ऑफ nth टर्म कितना है, 210 है, तो हमको n निकालना है हमें पहले। ठीक, हमारे पास गिवन क्या क्या है, चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें n और d निकालना है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा, Sn इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो बड़ी वाली फॉर्मूला हम नहीं लेंगे, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ना, a प्लस a nth टर्म Sn टर्म का दिया हुआ है ना, कितना है 210 इक्वल टू n/2, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस nth टर्म कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 210 टू n/2 इंटू ये ओपन हो जाएगा इससे भी और इससे भी,
तो n/2 इंटू 8 प्लस 62 प्लस n/2 इंटू 62। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4n प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 31n। ओके, अब देखो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम है, वेरिएबल सेम है ना, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 प्लस 31 कितना हो जाएगा 35n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम n निकाल लेंगे तो 210 बाई 35 इज इक्वल टू n। ओके, तो ये कटेगा आपका 5 से, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो हमें n क्या मिल गई, n इक्वल टू 6 मिल गई। ए n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो n की वैल्यू क्या है 6 है, तो a6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस ये 6 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, डिफरेंस तो हमें निकालना है। तो nth टर्म कितना था हमारे पास 62 था, तो हमें तो पता चल गया ना वो कौन सा टर्म था, 6 वाली टर्म था। तो a6 टर्म भी क्या है 62 ही है ना। ठीक है, तो 8 प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, 54 इक्वल टू 5d। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 5 को उधर भेज देंगे, 54 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा 3 का 8। गिवन क्या है, nth टर्म हमारे पास क्या गिवन है 4, डिफरेंस गिवन है, और सम ऑफ nth टर्म कितना है -14। हमें n और a निकालनी है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, a हमें क्या निकालनी है। सो देखिए हमारे पास गिवन है an इक्वल टू 4, राइट। तो हम इससे इक्वेशन बनाए, an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको तो हमें निकालना ही है, ऐसे रख देते हैं। n की वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है, इसको भी हम एज इट इज़ रख देते हैं। डिफरेंस हमारे पास गिवन है 2 है, तो इसको लिख देते हैं इक्वल टू 4 है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 2n, ये -2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, देन a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, और अभी हम आगे Sn वाला से भी हम इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn का सम हमें दिया गया था -14। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2। सब में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम बाहर क्या ले लेंगे 2 कॉमन आउट ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा a प्लस n माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें -14 इक्वल टू n और ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n को एज इट इज लिख देंगे, और a के प्लेस में हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाया था ना a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a के प्लेस में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। तो इसको ओपन करेंगे हम, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। तो ये नंबर आपका सॉल्व हो जाएगा। n 6 माइनस 1 क्या होगा 5, ये देखो प्लस माइनस क्या होगा -2 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है -14, तो n 5n n इंटू n n स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा देखिए -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0, ये मिलेगा ना हमें। हमने रीअरेंज किया, इसको पहले रख दिया, इसको पहले रख दिया, फिर 5n प्लस है तो प्लस ही है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट क्योंकि हमने फिर एक्सचेंज कर दिया, 0 को उधर भेज दिया तो साइन वही है। हाँ,
अब हम क्या करेंगे, इनमें इसका साइन माइनस है ना एन स्क्वायर का, तो इसको माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंपली बोला जाए तो माइनस से आप सबको इंटू कर दो, तो माइनस इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा। ये रूल होता है। ठीक है, इसके आगे अगर स्क्वायर वाले टर्म के आगे अगर नेगेटिव है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको माइनस से इंटू कर देते हैं। क्लियर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। एंड अगेन आपको पता है अभी हमें इससे भी मिडिल स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम इसका फैक्टर देख लेंगे। 1 14 ज़ा 14, 14 किसके किसके मल्टीपल में आता है, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, हमें 5 लाना है, क्या करके, माइनस करके। तो 7 माइनस 2 5 होता है, तो आगे की निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गई ना यहीं पे। तो एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, एन की एन ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी, इक्वल टू 0, क्योंकि इसी को स्प्लिट करना होता है ना, तो इसी को हम ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ एन को एज इट इज़ रहने देंगे। इसको खोल लीजिए, 7 इंटू एन क्या हो जाएगा, 7n। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 इंटू एन 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, n कॉमन है। ओके, तो n कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, n, यहाँ से देखो, यहाँ से n बाहर आ गई तो क्या बचेगी, 7, यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगी, 2 हमने बाहर ले लिया ना, तो n बच जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 कितना जा, 2 कॉमन लिया ना, 2 कितना जा 14, 2 7 जा 14 इक्वल टू 0। तो अन ब्रैकेट वाले को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, n प्लस 2। ठीक है, और जो ब्रैकेट में है दोनों सेम है, तो एक कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7। क्लियर, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकल जाएगी, हमारे पास क्या आएगी, एक आएगी n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एंड दूसरा विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में आ गई है। हाँ, दूसरा हमारे क्या मिलेगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 7। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। क्लियर, तो n की वैल्यू अब हमें मिल गई ना, हम इसको कहाँ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ हम n की वैल्यू पुट करेंगे, 6 माइनस 2 इंटू n कितना है, 7, तो 6 माइनस 2 7 ज़ा 14। ओके, देन 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। तो ये आपकी a की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 का 9, a की वैल्यू क्या गिवन है, 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 192, फाइंड हमें d करना है। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल है, n की वैल्यू 8 है ना, मतलब समेशन ऑफ 8 टर्म हमें दे दिया गया 190, और a की वैल्यू तो गिवन है ही, हमें d निकालना है, तो हम समेशन ऑफ n की वैल्यू से यूज़ करके इसको निकाल लेंगे। गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं पहले, a इज़ इक्वल टू 3, n की वैल्यू कितनी है 8, सम कितनी दी गई है 192, और हमें क्या निकालनी है, d। सो नाउ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ 8 टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। सो समेशन ऑफ 8 कितना है, 192 है। ठीक है, n की वैल्यू 8 बाई 2 हो जाएगी, 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है, प्लस n की वैल्यू भी गिवन है, और हमें d निकालनी है। सो 192 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 इंटू डी 7d। ठीक है, तो 192, अब देखो इसको आप क्या करो, इधर भेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 से कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 1 के डी 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन ये जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। देखिए ये 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो 48, और ये 6 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तो 48 माइनस 6 42 इक्वल टू 7d हो जाएगा। तो 42 को ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा d, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 10, जो कि हमारा लास्ट है 3 का पार्ट,
क्या है गिवन, लास्ट टर्म गिवन है L इक्वल टू 28 है, समेशन कितना है उतने लास्ट टर्म तक का 144 दे दिया गया एंड हमें ये बोल दिया गया है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स। बात को समझ आ रही है, टोटल 9 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू भी गिवन है हमें, ठीक है। ए निकालनी है हमें, गिवन क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इस वाली फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो सम ऑफ कितना दिया हुआ है हमारे पास 144 इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2 और a की वैल्यू हमें निकालनी है, लास्ट टाइम हमारे पास गिवन है 28, राइट। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर भेज देंगे 144, ये डिवाइड है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाएगा तो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28 बचेगा, 8 2 4 8 2 1 2 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28 हो जाएगा। ये आपका 9 से कैंसिल होगा, 9 1 9 9 32 कितना होता है आपका 288। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 32 इक्वल टू a प्लस 28, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे a, 32, ये 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 5.3 का, ठीक है। टिल देन थैंक यू।